मेरे को बड़ी पसंद आई। स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में दुबई के ब्लॉग में। और आज मेरा है टेक्निकली दुबई में दूसरा दिन। पहले दिन की वीडियो आप लोग को आ गई होगी, ज़्यादातर काम से भरी हुई वीडियो थी, इसलिए मैंने जैसी भी वीडियो रही आप लोग को दिखा दी। आज टेक्निकली मेरा दुबई में दूसरा दिन है, एक तरीके से कह सकते हो मेरा 2.5 दिन हो चुके हैं, पर आधा दिन इधर उधर आने जाने में ही निकल गया था। तो आज मेरा दूसरा दिन है। अभी सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 5:30। अजान हो रही थी तो मैंने बोला पहले नमाज़ पढ़ ली जाए, और मैं अभी जस्ट आ गया हूँ मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, फजर की नमाज़। और ये नमाज़ पढ़ के फिर आगे चलते हैं। आज प्लान तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए, अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो मैं आप लोग को भी दिखाता हूँ। अगर आपने मेरा पहली वाली वीडियो देखी होगी तो ये वो जगह है जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट में कहूँगा अभी तक मेरा दुबई में, और जस्ट इसके सामने है मस्जिद। तो हम लोग निकल पड़े हैं मस्जिद के लिए। नमाज़ पढ़ के आने के बाद मैं सो गया था, और अब मैं जस्ट सो के उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। आज सैटरडे है, फ्री डे है, काम नहीं है, तो मैंने बोला कि दुबई फर्स्ट टाइम आए हैं तो डेज़र्ट सफारी कर देते हैं, और डेज़र्ट सफारी करने निकलने जा रहे हैं हम लोग। तो आज आप लोग को दिखाता हूँ कि डेज़र्ट सफारी कैसी रहती है दुबई की। आज की डेज़र्ट सफारी के लिए हमारी गाड़ी आ चुकी है, ये है हमारी गाड़ी टोयोटा सीक्वा, इसमें जा रहे हैं हम लोग। इस गाड़ी से हम लोग आए थे, हम लोग चले थे दुबई मरीना से, और अभी हम लोग फ़िलहाल में आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ से डेज़र्ट सफारी स्टार्ट होती है। एग्जैक्ट पूरा 1 घंटा लगा है वहाँ दुबई से यहाँ इस जगह पर आने के लिए। पूरा मतलब काफ़ी दूर है, मेरे को लग रहा था नज़दीक होगा पर काफ़ी दूर है, पास में नहीं है। 1 से 1.5 घंटा लगता है गाड़ी से आने में, और गाड़ी बहुत भगा के चल रहा था, तब जाके इतनी जल्दी आए हैं। यही वाली गाड़ी है, मतलब सेम मॉडल है ये वाली गाड़ी। खतरनाक है लेकिन। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, पहले अभी जब वहाँ पर थे तो उन लोगों ने सब गाड़ी में अच्छा टायर प्रेशर था, क्योंकि अब ड्यून्स में गाड़ी चलेगी तो मिट्टी में दबेगी गाड़ी। तो सब ने देखो, चाहे ये गाड़ी का टायर देख लो या कोई सा भी, अब सब ने अपने एयर प्रेशर जो है वो लो कर दिए हैं, जिससे क्या रहेगा कि अच्छे से चल पाएंगी। और जितनी भी गाड़ियाँ सारी बाय द वे 4x4 हैं, पर एयर प्रेशर लूज़ करने से ये है कि मिट्टी में दबेगी नहीं। भाई मिट्टी तो बहुत तगड़ी है, मतलब अभी से ही जो है ना, मतलब पैर तो दब रहे हैं, मिट्टी है, काफ़ी डेंस मिट्टी है। अभी हम लोग जा रहे हैं कैमल राइड करने के लिए, जो कि पैकेज में इंक्लूडेड है। जो मैंने पैकेज लिया है उसकी कॉस्ट पड़ी है 89 दिरहम्स, जिसमें कैमल राइड, फूड, डांस, ये सब, पिक एंड ड्रॉप, दुबई से सारी चीज़ इंक्लूडेड है। ये लोग देखो, तो एक्सेस करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू बी ऑन द क्यू। पैकेज में इन लोगों ने लिखा होता है कि कैमल राइड होनी है, तो मेरे को लगा कैमल राइड होगी। अब ये जो कैमल राइड है ये इसी सर्कल में ही करवा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि और कैमल राइड कराने के लिए अगर तुम्हें और लंबी के लिए जानी है तो फिर जैसे कि वहाँ पे वो खड़ी है उसके लिए और फिर चार्जेस हैं। तो मैंने बोला कि क्या फ़ायदा, और फिर इस सर्कल में भी घूम के क्या फ़ायदा, ऐसे तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो ठीक है बस। अभी ये इसके चील के साथ फ़ोटो खिंचवाने की होती है। चील बहुत खूबसूरत है, ये चार्ज कर रहे हैं 10 दिरहम इस चील के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, पर चील इतना बढ़िया लग रहा है ना, इसके साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाऊँगा। अभी बंदे पूछ रहे थे कि आप लोगों ने ये ATV राइड करनी है या फिर वो बड़ी वाली बग्गी करनी है, तो मैंने प्राइस कंफर्म करे तो इसके करीब चार्जेस आ रहे हैं अराउंड 150 दिरहम्स, और
बग्गी के आ रहे हैं 300 दिरहम्स। बट उन्होंने बोला अगर आप ग्रुप में हो तो आप लोग को सस्ता पड़ जाएगा। जैसे ग्रुप में हो 6-7 बंदे हो तो 120-130 दिरहम का ये आपको ATV पड़ जाएगा, और आपका करीब 250 के करीब आपको बग्गी पड़ जाएगी। अब मैं अकेले हूँ तो फिर उसमें और करने का मन भी नहीं है, क्योंकि सही बताऊँ सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, 10 मिनट का ये पूरा टूर करा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो नहीं कर रहा, मैं सीधा जा रहा हूँ फिर यहाँ से अपनी उसमें सफारी में। आप लोगों ने देखी होगी वीडियो। अभी हम लोग आ गए ऊपर, अभी करीब 5-7 मिनट ही थे तो नीचे से ऊपर आए। बंदा लेकिन खतरनाक चला रहा था, गाड़ी भी बड़ी प्यारी है, मेरे को बड़ी पसंद आई। ये लोग हैं जो मेरे ग्रुप में मेरे साथ हैं। अभी यहाँ पे लड़कियों के लिए तो ये वाली चीज़ है कि हवा में उड़ते हुए आ रहा है, अच्छी फ़ोटो आ रही है यहाँ पे, नो डाउट। वो देखो, अब आप लोग को समझ आया क्या गड्ढे में ले जाके भाई क्या घुमा रहा है वो बंदा गाड़ी। भाई सफारी का तो पता नहीं, सफारी तो अपनी जगह ठीक है, पर जो नज़ारे हैं ना यहाँ पे उसके पूरे पैसे हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं। ये देखो उधर कुछ हो रहा है खतरनाक सा। बहुत दूर है वैसे वो। यहाँ पे हमें टाइम दिया था 10 मिनट का ब्रेक कि यहाँ पे फ़ोटो वीडियो सब खिंचवा लो, हम लोगों ने खिंचवा ली। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये ताऊ ने जिम्मा ले रखा है आगे बैठने का, मेरा मन था आगे बैठ के वीडियो बनाऊँ, मुझे ताऊ हट नहीं रहा है। ये ताऊ पेरिस से है, क्या करूँ मैं। यहाँ पे 2 तरीके की सीटिंग है, एक ये है कि जिसमें आप नीचे बैठे हो इसमें ऐसे जैसे फ्लोरिंग में, और दूसरा उधर है जो कि उधर आपका सामने VIP वाला है। VIP क्या है, उसमें आपको 50 दिरहम्स और एक्स्ट्रा पे करने हैं, उसमें थोड़े फूड के आइटम ज़्यादा हैं और ये सारी चीज़ें हैं, पर खाना वाना इतना कुछ खाना है नहीं। मेरा ऑलरेडी डिनर डिसाइडेड है तो मैं उधर तो नहीं जा रहा, तो मैं इधर ही रुक गया। और इसके लिए मेरे को चार्ज रहा 89 दिरहम, जिसमें खाने भी है सब कुछ है। और उसमें क्या है कि 15-20 आइटम खाने की ज़्यादा है और कुछ नहीं है। अभी जैसे जैसे शाम होने लग रही है यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे सारी टेबलें बैठने लगी हैं, सब लोग धीरे धीरे आने लग रहे हैं। यहाँ पे जब पूरी तरीके से भर जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे ख्याल डांस प्रोग्राम होगा। वो वाली जो साइड है, वो वाली साइड है VIP वाली, जिसके लिए आपको 50 दिरहम्स एक्स्ट्रा पे करने। मैंने परचेज़ कर लिया है, ये जो स्कार्फ है ये परचेज़ कर लिया है। लेना था मेरे को वो भी जो कुर्ता सा रहता है, इसे शायद जुब्बा कहते हैं, मेरे को लेना वो भी था, पर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहा है। उसका बोल रहा है करीब 200 दिरहम बोल रहा है। 200 दिरहम हो गए अपने लमसम 5000 रुपीज़, तो इतनी तो उसकी वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से, और इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं थी। ये भी उसने महंगा दिया है, ये दिया उसने 35 दिरहम्स का दिया है, तो है तो महंगा, पर अब ऐसे स्पॉट पे हो तो मैंने बोला कि कुछ तो लेके जाओ। अगर आप लोग देखोगे तो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो भीड़ जो है वो लाइट वाले पैकेज में ही है, और यहाँ पे भी अच्छा खासा फूड मेन्यू है, अच्छा खासा क्राउड है। बस इसमें एक चीज़ है कि अगर आप VIP पैकेज नहीं लेते हो तो आपको अपनी सीट से उठ के आना है, यहाँ पे खाना आप लोगों को खुद अपने से लेना है, ऐसे करना पड़ेगा आप लोग को।
अभी यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे थे, जब दोनों प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गए तो अभी यहाँ पे फूड स्टार्ट हो गया है। अच्छा एक चीज़ है, अगर आपने वीआईपी वाली चीज़ लेनी है तो वीआईपी और इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मल पैकेज मैंने ले रखा था उसमें इतनी लाइन है अभी, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आप आ रहे हो और अगर आपने लाइन में नहीं लगना है तो फिर लो वीआईपी वाला प्लान, जो कि है 150 दिरहम का। ये मुझे नहीं पता था, और अगर नहीं तो फिर इस लाइन में आप लगो। यहाँ हो चुका है हम लोग का टूर ओवर, और ये हमारी गाड़ी थी जिससे हम आए थे, और इसी गाड़ी से अभी हम लोग का ड्रॉप होगा। अच्छा एक चीज़ और है, जो मैंने पैकेज लिया था वो 89 दिरहम का था। अगर आपको उससे भी सस्ता एक पैकेज लेना तो मेरे ख्याल वो 50 दिरहम का पड़ता है, जिसमें सामने जैसे आपको बस दिख रही होंगी, ये सारी बसें हैं, तो आप इन बसों में से भी आ सकते हो और यही आपको ड्रॉप करेंगी। अब जैसे हमने जो प्लान लिया था उसमें क्या है कि इस कार ने हमें पिक किया था हमारे अपार्टमेंट के बाहर से, और यही कार जो है हम लोग को ड्रॉप भी करेगी हमारे ही अपार्टमेंट पे। तो फाइनली अब हम लोग वापस आ गए हैं बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ से हम लोग चले थे। सामने मेरा अपार्टमेंट आ गया है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। वहाँ पर जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, जिस कैंप में गए थे, वहाँ पे ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं। खाना पीना क्या, मतलब भीड़ भाड़ बहुत थी, तो मैंने बोला खाना पीना नहीं, और खाना भी सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम सा ही था, चाहे वो 150 दिरहम या मतलब जिन्होंने वीआईपी पैकेज ले रखा था नॉर्मल, दोनों के लिए सेम ही था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत खा लिया था, अब यहाँ पे चल के कुछ बढ़िया सा पहले डिनर करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं फाइनली उस जगह पर, इसे कहते हैं मरीना। मरीना के ब्रिज के नीचे हूँ, ये देखो यहाँ पे यॉट्स जा रही हैं। मैं डिनर करने आया हुआ था यहाँ पे कुज़ोन प्लो। आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टॉप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा सीधा कल का दिन। थैंक यू।